अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। आपने वो तस्वीर देखी होंगी जो कि सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जारी की गई कि मक्का जैसे अजीम और मुक़द्दस शहर में दौरान हज एक जदीद दिफाई निज़ाम सऊदी अरब की जानिब से नस्ब किया गया। और ये क्यों किया गया, बहुत सारे सवालात जन्म लेने लगे कि क्या आखिर किसकी जानिब से हज को इस बार ख़तरा था, जो कि इतना जदीद दिफाई जो निज़ाम है वो मक्का जैसे अजीम मुक़द्दस शहर के अंदर नस्ब किया गया। इन तमाम सवालों के जवाबात और वो ख़तरात जो कि सऊदी अरब समझता है कि इस बार हज में थे, वो आपके सामने रखेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं मौजू की जानिब। तो मौजू वही है जो इब्तदा के अंदर मैं बता चुका कि दौरान हज सऊदी अरब की जानिब से एक इंतहाई जदीद सिस्टम दिफाई निज़ाम जो कि अमरीका का बनाया हुआ है, अमरीका से ही सऊदी अरब ने यह ख़रीदा हुआ है, ये नस्ब किया जाता है मक्का जैसे अजीम मुक़द्दस शहर के अंदर। क्यों नस्ब किया जाता है, इससे पहले ये जान लेना बड़ा ज़रूरी है कि ये दिफाई निज़ाम किन खसूसियात का हामिल है। इसके अंदर बताया यह जाता है कि वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर अपडेट भी आती रही है। और इसके अंदर जो सबसे मेनली जो चीज़ है, तीन चीज़ें ये करता है। इसके अंदर रेडार भी है, और अगर किसी दुश्मन मुल्क से मिज़ाइल आया है सऊदी अरब की हदूद में तो ये उसे नाकारा भी बना सकता है, और अगर ख़ुद से भी मिज़ाइल फ़ायर करना है तो ये भी इस निज़ाम के अंदर एक कैपेसिटी मौजूद है, ये कि मिज़ाइल फ़ायर भी कर सकता है। तो ये तीन तरह की इसकी खसूसियात है, और ये इंतहाई चूँकि महंगा भी होता है जैसा कि मैंने कहा, और अमेरिका के सऊदी अरब के साथ एक ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात हैं, और अरबों खरबों के डॉलर्स के एग्रीमेंट्स हैं दिफाई लिहाज से, और सऊदी अरब ने उन्हीं एग्रीमेंट्स के अंदर, उसी मनसूबे के अंदर ये जो दिफाई निज़ाम है ये ख़रीदा था अमेरिका से। अब इसे यहाँ इस बार क्यों लगाया गया है, हज के दौरान क्यों लगाया गया है, अब इसके लिए भी जानना ज़रूरी है कि माजी में ऐसा हुआ क्या है कि सऊदी अरब को अपना ये जदीद जो दिफाई निज़ाम है ये लगाना पड़ा है। तो अगर हम ये डाटा देखते हैं सऊदी अरब के मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 हो, 2016 हो या फिर 2017 हो, इसमें बार बार सऊदी अरब की जानिब से रिपोर्ट किया जाता रहा कि जब सऊदी अरब और यमन के माबैन एक जंगी माहौल था और कशीदगी की तमाम तर सूरत हाल थी, उसमें यमन की सरजमीन की जानिब से दौरान हज ऐसे मिज़ाइल या ड्रोन्स फायर किए जाते रहे, और जिन्हें वक्त से पहले नकारा तो ज़रूर बना दिया जाता था, मगर इस बार ये किया गया कि मक्का जैसे शहर के अंदर इस दिफाई निज़ाम को लगाया गया। मगर दूसरी जानिब जो यमन की जानिब से जो स्टेटमेंट है, यमन ने हमेशा इन ख़बरों की तरदीद की है, और उन्होंने कहा है कि हम भी मुसलमान हैं और हमें भी पता है कि इस जगह की क्या वैल्यू है। ना सिर्फ हज के अयाम के दौरान बल्कि वैसे भी हमने कभी भी नहीं मक्का की सरजमीन के ऊपर कोई मिज़ाइल दागा है या ड्रोन भेजा है। मगर आपको मालूम है कि सऊदी अरब का जो निज़ाम है, अब वहाँ पर जो मीडिया है वो बड़ा कंट्रोल है, उसने वही ख़बर देनी है जो कि रियासत कहती है, और इसलिए हमें आज़ादाना तौर के ऊपर इन दावों की जो है वो तस्दीक होती हुई नहीं मिलती कि वाक़ई यमन की जानिब से 2015 से कंटिन्यू 2017 तक या फिर 2016 तक ऐसे कोई वाक़यात रूनुमा हुए थे या नहीं हुए थे। लेकिन बहरहाल सऊदी अरब की उस वक्त की अगर मीडिया रिपोर्ट्स देखें तो उनके मुताबिक ऐसा था कि यमन की जानिब से ये मिज़ाइल सिस्टम जो है वो दागे गए थे मक्का के अंदर। अब इसके अंदर अब क्यों लगाया गया है, अब इसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये तमाम सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने इसलिए रखी है माजी की, कि इसके अंदर जो चीज़ हमारे सामने निकल कर आई है कि सऊदी अरब की, ये आपको याद रखना चाहिए कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ऐसे मौक़ों के ऊपर, दीनी इज्तिमा के मामलात के ऊपर। सऊदी अरब ये समझता है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी अजीम और मुक़द्दस जगह जहाँ पर इस्लाम ने परवरिश पाई है, नशोनुमा हुआ है, फैला फूला है, पूरी दुनिया तक फैला है, और ये इज्तिमा हज जैसा अजीम जो इज्तिमा होता है, अगर यहाँ पर हल्का सा भी कोई खुदा न खासा पटाखा बच जाए तो ये सऊदी अरब की रियासत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, क्योंकि फिर न सिर्फ सऊदी अरब के अंदर से बल्कि बाहर से दीगर जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो भी आवाज़ें उठाने लगेंगे, वो भी सवालात करने लगेंगे कि सऊदी अरब में तो कैपेसिटी मौजूद ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो इज्तिमा होता है, एक अजीम मुसलमानों का इज्तिमा, उसे उसकी सिक्योरिटी के हवाले से ये कोई खातिर खा इक़दामात नहीं कर सकता। और ज़ाहिर है सऊदी अरब इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती है, और इसी को देखते हुए ऐसा नहीं है कि ये पहली बार नस्ब किया गया है। ये दिफाई सिस्टम 2019 के बाद से बताया जा रहा है कि अब 2025 के अंदर भी इस निज़ाम को नस्ब किया गया मक्का जैसे अजीम मुक़द्दस शहर के अंदर। अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि अब यमन के साथ तो वो सूरत हाल नहीं है सऊदी अरब की, तो फिर अब क्यों लगा, वो इसलिए कि सऊदी अरब का ये मानना है कि जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है वो इंतहाई पेचीदा है। हमारे सामने फ़लस्तीन की सूरत हाल है, हमारे सामने सीरिया की सूरत हाल है, हमारे सामने लेबनान की सूरत हाल है, और हमारे सामने जो है वो यमन की सूरत हाल है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं ख़दशा मौजूद था
کہ کسی کی بھی جانب سے کوئی جارحیت کی جا سکتی ہے، بالخصوص اسرائیل کے حوالے سے کوئی جارحیت کی جا سکتی ہے، چاہے ایسا کوئی واقعہ کر دیا جائے جو فقط علامتی طور کے اوپر ہی کیوں نہ ہو۔ ظاہر ہے اسرائیل ایسے مواقعوں کے اوپر اعلانیہ طور کے اوپر تو چیز نہیں کرے گا، ایک ایسے رازدارانہ خفیہ طور کے اوپر بھی کوئی ایسی چیز کی جا سکتی ہے جس سے پورے اجتماع کے اوپر یا سعودی عرب کے اوپر سوالات اٹھنے لگ جائیں، کوئی ایسا انسیڈنٹ خدا نخواستہ کروایا جا سکتا تھا، اور اس لیے احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سعودی عرب کی جانب سے یہ جو اقدام ہے یہ کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو مین جو پوائنٹ ہے جو سعودی عرب کے اندر سے بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ ایسے جب اجتماع ہوتے ہیں، دینی بڑے اجتماع، بالخصوص حج جیسا جو موقع ہوتا ہے، اس میں سعودی عرب نے گو کہ اندرونی سطح کے اوپر داعش کا تو خاتمہ کر دیا ہے، لیکن سعودی عرب سمجھتا ہے ابھی بھی کہ کہیں نہ کہیں اس کا وجود ابھی بھی سعودی عرب میں موجود ہے۔ تو ایسی تنظیموں کی جانب سے بھی خدشہ موجود ہوتا ہے کہ وہ ان حساس موقعوں کے اوپر یا ایک بڑے اجتماع کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسے اقدام کر سکتے ہیں جس سے جو معاملات ہیں وہ انتہائی سنجیدہ ہو سکتے ہیں، اور اس لیے حفاظتی تدابیر کے طور کے اوپر ہمیں ایک بڑی تعداد کے اندر سعودی عرب کی فوج، ان کی پولیس، ان کی انتظامیہ اور ہیلی کاپٹرز ہمیں دوران حج پرواز کرتے ہوئے نظر آئے اور انتہائی ایکٹیو نظر آئے۔ اور یہ جو پیٹریاٹ دفاعی نظام ہے امریکہ کا، اور جدید ترین دفاعی نظام اسے کہا جاتا ہے، اس کی تصویر بھی جو منسٹر ڈیفنس سعودی عرب کی جانب سے جاری کی گئی وہ پوری دنیا کے اندر ایک زیر بحث اسی لیے آئی کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب کی جانب سے احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ اقدام کیا گیا، کیونکہ خطے کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی اس وقت پیچیدہ ہے۔ تو یہ اس کا ایک پیچھے محرکات تھے کہ سعودی عرب نے آخر کیوں یہ اپنا جو دفاعی نظام ہے ایسے موقعوں کے اوپر سے لگایا گیا، کیا واقعی حج کو خطرہ تھا، وہ خطرہ تھا نہیں تھا، اس کے محرکات کیا تھے، خطے کی کیا صورتحال تھی، وہ تمام محرکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ہے تو پھر اسے ضرور لائک بھی کیجیے گا، کمنٹس میں ظاہر خیال کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔